दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे लोग इज्जत दें, उसे हल्के में ना लें और उसके बिना अधूरा महसूस करें। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी अहमियत खुद कम कर देते हैं। वे हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर किसी की खुशामद करते हैं और धीरे धीरे उनकी मौजूदगी का कोई असर ही नहीं रहता। चाणक्य ने कहा है, मनुष्य का प्रभाव उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से बनता है, केवल उसकी उपस्थिति से नहीं। इस भाग में हम 5 ऐसी तकनीकें सीखेंगे जो किसी भी व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना सकती हैं कि लोग उसके बिना रह ही न पाए। तकनीक 1, ज्यादा उपलब्ध मत रहो। सीमित रहो तभी इम्पोर्टेंट लगोगे। किसी भी चीज की कीमत तभी समझी जाती है जब वह आसानी से न मिले। यही इंसानी मन की गहरी चाल है। एक उदाहरण सोचिए, अगर हीरे सड़क पर बिखरे पड़े हों तो उनकी कीमत भी मिट्टी के बराबर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वे दुर्लभ हैं, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें पाने के लिए लालायत रहती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, अल्पस्य हितो भवो विवादा, यानी जो चीज सीमित होती है उसी को पाने के लिए सबसे ज्यादा खींचतान होती है। लोगों को अगर तुम्हें पाना आसान लगने लगेगा, अगर तुम हर वक्त उनकी कॉल, उनके मैसेज, उनकी मीटिंग्स के लिए उपलब्ध रहोगे, तो धीरे धीरे उनकी नजर में तुम्हारी अहमियत घटने लगेगी। समाधान यह है कि खुद को लिमिटेड करो। कभी पास रहो, कभी पास रहो, कभी बोरी बना लो, कभी बहुत बातें करो, फिर अचानक चुप हो जाओ। यही रहस्य और यही अनिश्चितता लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तभी तुम उनकी आदत और धीरे धीरे उनकी लत बन जाते हो। तकनीक 2, नजरें मिलाकर बात करो। इंसान की आंखें उसकी आत्मा की खिड़की होती हैं। जब भी किसी से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और मजबूती का सबसे बड़ा संकेत है। चाणक्य कहते हैं, विश्वासन विना न मित्रम भवति, यानी बिना विश्वास के कोई रिश्ता गहरा नहीं होता। और विश्वास वहीं से शुरू होता है, जब सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर समझ जाए कि तुम सच में भरोसे लायक हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी इंटरव्यू में गए और तुमने आंखें झुकाकर जवाब दिए, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन अगर तुमने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिए, तो चाहे तुम्हारे शब्द साधारण हो, तुम्हारा असर बहुत गहरा पड़ेगा। लोग उसी इंसान के पीछे चलते हैं जिसकी मौजूदगी में वे खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब वे सोचते हैं, काश मैं भी इसके जैसा होता, तभी आकर्षण जन्म लेता है। इस तकनीक का सीधा लाभ यह है कि लोग तुम्हारे सामने अपना असली रूप छुपाने लगेंगे। वे तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों से उन्हें साफ साफ दिखाई देगा कि तुम डगमगाने वाले नहीं हो। तकनीक 3, पहले करीब आओ, फिर अचानक दूर हो जाओ। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। पहले किसी के साथ इतना गहरा जुड़ाव बनाओ कि वह सोचने लगे, यह इंसान तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उसके हर फैसले, हर बातचीत, हर खुशी दुख में शामिल हो जाओ। उसे यह महसूस कराओ कि तुम उसकी जरूरत हो, और जैसे ही यह अटैचमेंट बन जाए, अचानक गायब हो जाओ। चाणक्य नीति कहती है, शत्रुष मित्र रूपेण वर्तते, यानी सामने वाले का असली इरादा हर वक्त साफ नहीं होता। हम यहाँ इसे उल्टा इस्तेमाल करेंगे। जब तुम अचानक दूरी बना लोगे तो सामने वाला कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। वह सोचेगा, क्या मैंने गलती की, यह अचानक क्यों दूर हो गया। यही मेंटल लूप उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। वह नाराज हो सकता है या शक कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ तुम रहोगे, और यही असली अट्रैक्शन है। तकनीक 4, लोगों को सोचने पर मजबूर करो। लोगों को हमेशा इमेजिनेशन जोन में रखो। सीधा मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, बस इतना एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास वही चीज है जो उन्हें चाहिए। चाणक्य कहते हैं, अपनी बुद्धि और योजना को पूरी तरह उजागर मत करो, क्योंकि जब सामने वाला पूरी तरह तुम्हें नहीं समझ पाएगा, तो वह तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी मीटिंग में बार बार यह जताओ कि तुम्हारे पास एक खास आइडिया है, लेकिन पूरी डिटेल अभी नहीं बता सकते, तो सामने वाले के मन में उत्सुकता पैदा होगी। वह बार बार सोचेगा, आखिर इस इंसान के पास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। यही उत्सुकता इंसान को तुम्हारे पीछे खींच लाती है, और यही वह समय होता है जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते होते तुम्हारे फैन बन जाते हैं। तकनीक 5, अपनी मदद और क्षमता को सीमित रखो। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि बार बार दूसरों की मदद करके यह सोचते हैं कि इससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन सच यह है कि बार बार की मदद तुम्हारी अहमियत घटा देती है। चाणक्य ने कहा है, अपनी शक्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से बांटो।
अगर तुम लगातार सबको उपलब्ध कराते रहोगे तो लोग तुम्हारी मदद को मजबूरी समझेंगे, काबिलियत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त रोज तुमसे पैसे उधार ले और तुम हर बार दे दो तो वह कभी तुम्हें सम्मान की नजर से नहीं देखेगा। लेकिन अगर तुम एक सीमा तय कर दो और कहो, मैं सिर्फ खास मौके पर ही मदद करूंगा, तो वही इंसान तुम्हें गंभीरता से लेगा। यही सिद्धांत तुम्हें वैल्यूएबल बनाता है, क्योंकि इंसान उसी को ज्यादा कदर देता है जिसकी उपलब्धता सीमित और असरदार हो। भाग 1 का सारांश। इस पहले भाग में आपने 5 गहरी तकनीकें सीखी। 1, ज्यादा उपलब्ध मत रहो, खुद को लिमिटेड रखो, तभी अहमियत बढ़ेगी। 2, नजरें मिलाकर बात करो, आत्मविश्वास और भरोसा यहीं से शुरू होता है। 3, you are chosen, not someday but now. You are fiercely protected, not just occasionally but constantly. And above all, you are loved beyond every human measure, a love that surpasses comprehension. This love is why heaven moves on your behalf, why miracles chase after you, why angels surround you, and why your future is nothing less than magnificent. Step into it today with boldness. Do not creep timidly into the calling God has prepared, but stride forward as one who knows that heaven itself is cheering you on, with applause that echoes through eternity each time you take another faithful step. So I say this again, your miracle is here. Your testimony has already begun to be written. The chains are broken, the way is clear, and the blessing has already arrived at your threshold. Lift your faith higher, let your heart expand wider, and proclaim before all that God has done it. Comment your angel number 1111, 277, or 999 if you feel led. 4 लोगों को सोचने पर मजबूर करो, रहस्य और अनिश्चितता इंसान को खींचती है। 5, अपनी मदद सीमित रखो, लिमिटेड और खास बनो, तभी वैल्यूएबल बनोगे। चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं कि इंसान का असली प्रभाव उसके व्यवहार और रणनीति में छिपा होता है। अगर आपने इन 5 तकनीकों को गहराई से समझ लिया तो अब तक आप सीख चुके हैं कि लोगों के लिए एक जरूरत कैसे बना जाता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगले भाग 2 में हम और 5 तकनीकें सीखेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को इतना मजबूत बना देंगे कि लोग आपके बिना खुद को अधूरा समझने लगेंगे। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह अपने आप को दूसरों की नजर में कितना महत्वपूर्ण बना पाता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन जो लोग रहस्य रखते हैं, अपनी मौजूदगी को सीमित रखते हैं और सही वक्त पर सही असर छोड़ते हैं, वही लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। जब आप लोगों के लिए एक अनुभव बन जाते हो, तो आपकी मौजूदगी उनके लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं रह जाती, बल्कि एक एहसास बन जाती है। लोग आपको मिस करने लगते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और कई बार बिना वजह भी आपको याद करते हैं। यही असली प्रभाव है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबकी नजर खींच लेते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया होता है? दरअसल उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह गढ़ा होता है कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। उनकी चाल में, उनके शब्दों में और उनके व्यवहार में एक ऐसी ठहराव और मजबूती होती है जो दूसरों को अपने आप आकर्षित कर लेती है। चाणक्य ने कहा था कि मौन कई बार शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान जब हर जगह बोलता है तो उसके शब्दों की कीमत घट जाती है, लेकिन जब वह कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है तो हर बात गहरे असर छोड़ती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो यह कोशिश कीजिए कि जरूरी बातें ही कहें, वही जो मायने रखती हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपकी बातों को नोटिस करने लगेंगे, आपके शब्दों का इंतजार करने लगेंगे। इसी तरह जिंदगी का एक और राज है, सबके सामने अपने पन्ने मत खोलो। इंसान वही दिलचस्प लगता है जो पूरी तरह समझाना जा सके। अगर कोई व्यक्ति अपनी हर बात सबको बता देता है, अपनी हर योजना सबके साथ बांट देता है, तो वह प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और प्रिडिक्टेबल इंसान कभी भी लंबे समय तक आकर्षण पैदा नहीं कर सकता। आपको हमेशा इतना स्पेस छोड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में सोचते रहें, इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो हमें अभी तक नहीं पता। यह भी सच है कि अगर आप हर किसी तक पहुंच बना लेते हो तो आपकी अहमियत धीरे धीरे मिट जाती है। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो सीमित होते हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं होता। अगर आप हर किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल पर तुरंत हाजिर हो जाते हो, तो आप खास नहीं रह जाते। लेकिन जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि आपको पाना आसान नहीं है, तभी वे आपके समय और आपकी मौजूदगी की कीमत समझने लगते हैं।
यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, बोलना कम और करना ज्यादा। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो वादे करते रहते हैं, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जो चुपचाप काम करके नतीजे दिखा देते हैं। जब आपके काम खुद बोलने लगते हैं तो लोगों को आपके बारे में अतिरिक्त शब्दों की जरूरत नहीं रहती। चाणक्य भी यही कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके शब्दों से। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बिना अधूरा महसूस करें, तो आपको अपनी मौजूदगी को एक उत्सव में बदलना होगा। जब भी आप किसी के साथ बैठो, उनकी ऊर्जा बढ़ाओ। अगर आपकी मौजूदगी से लोग हल्के और खुश महसूस करते हैं, तो वे आपको हमेशा अपने आसपास चाहेंगे। यह मत भूलिए कि लोग उन लोगों से दूर भागते हैं जो शिकायतें करते रहते हैं, नकारात्मक बातें करते रहते हैं, लेकिन लोग उन लोगों की तरफ खिंचे चले आते हैं जिनकी मौजूदगी से उन्हें सुकून और खुशी मिलती है। एक और गहरी बात यह है कि समय की कीमत को समझना। जब आप अपने समय की कद्र नहीं करते तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं और यह दिखाते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है, तो लोग आपके साथ बिताए पलों को गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी कमी तब और गहरी महसूस होती है जब लोगों को लगता है कि आपको पाना आसान नहीं है। कमजोरियों को सबके सामने रखना भी एक भूल है। इंसान जब अपनी हर तकलीफ और हर समस्या सबको बता देता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं या उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने दुख को भीतर रखते हो और दुनिया के सामने सिर्फ अपनी ताकत और आत्मविश्वास दिखाते हो, तो आपकी छवि और मजबूत हो जाती है। लोग आपको देखकर यही सोचते हैं, यह इंसान किसी भी हालात में नहीं टूटता। यही सोच आपको अलग और खास बना देती है। खुद पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी है। गुस्सा, लालच और अधीरता इंसान को कमजोर कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर हालात में शांत और संयमित रहता है, वही सबसे प्रभावशाली बनता है। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जिसे वे मजबूत और स्थिर मानते हैं। अंततः असली खेल यह है कि आप सिर्फ इंसान न रहें, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएं। जब आपकी बातें, आपके विचार और आपका जीवन किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगे, तो आप उनके लिए आदत से आगे बढ़कर एक आदर्श बन जाते हैं। यही वह मुकाम है जहां लोग आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं।